क्या भैया, आज तेरा कैसा नशा हुआ, तूने कुछ बताया नहीं। उफ, बहुत बढ़िया भैया। ये बारिश वाली रात में ऐसा नशा अगर नहीं हुआ तो रात जमेगी कैसे? हाँ, ये तूने ठीक कहा है बिल्कुल। पता है, मेरा एक दूर के रिश्ते के चाचा थे, वो क्या बोलता था पता है? तेरे दूर के रिश्ते की चाचा? तो क्या बोलते थे वो? बोलता था मर्दों के लिए शराब 2 दिन पीना चाहिए। 2 दिन? 2 दिन क्यों? एक जिस दिन बारिश होगी और दूसरा जिस दिन बारिश नहीं होगी उस दिन के लिए। सच में भैया? भाई, चलते चलते हम लोग ये कहाँ पर आ गए हैं? ये तो वो पुराने घर है, उसमें क्या है? भाई, ये तो पालीहाटी गांव के पुराने घर है रे। हाँ? क्या बात कर रहा है? हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? चल, जो भी हो, ये जगह बहुत अच्छी है। कितने पुराने दिन के यादें जुड़ी है यहाँ। चल, बाकी जो बचा है यहीं पी लेते हैं। भाई, यहाँ से चल। चल भाई, यहाँ से। मुझे ना ठीक नहीं लग रहा है यहाँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। चल 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 चल, दूसरा कोई जगह जाकर दारू पीते हैं। अच्छा मजाक है सुरेश भाई, अच्छा मजाक है। एक समय हम लोग यहाँ कितने दारू पिए थे। तू वो एक लड़की की रोने की आवाज सुन नहीं पा रहा है? अरे, कहाँ रो रहा है? बकवास बंद कर। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? मुझे तो साफ सी रोने की आवाज सुनाई दे रहा है। हाँ रे भाई, तूने तो बिल्कुल ठीक कहा है। आ गए तुम लोग? कितने दिनों बाद तुम लोगों को देख रही हूँ। कौन है तू? मुझे पहचाना नहीं तपन? संध्या? पहचान लिया सुरेश ने। मुझे पहचान ही लिया, और भला पहचानोगे भी क्यों नहीं। तुमने ही तो मेरे बदन पर पेट्रोल डालकर माचिस की तीली अपने मालिक को दी थी। तब आज मैं भी तुम दोनों को उसी तरह मारूंगी जिस तरह तुम लोगों ने मुझे मारा था। हमें छोड़ दे संध्या। हमें माफ कर दे। माफी? तुम लोगों को माफ करूं? उस दिन मैंने भी तुम लोगों से अपनी जान की भीख मांगी थी, पर उस दिन तुम दोनों सिर्फ हंस रहे थे। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था बताओ मुझे? आज तुम दोनों को मरना ही होगा, और आखिर में तुम्हारे मालिक को भी, क्योंकि मेरा बदला अब तक पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी माफी। मारिन, कुछ सुना है तुमने? किस बारे में पिताजी? तुम्हारे दोनों चमचे उस पुराने घर के पास खून हो चुके हैं। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? कैसे मारे गए? सुना है किसी ने उनके सिर धड़ से मड़ोड़कर उखाड़ दिया है। ये उखाड़ देना कोई साधारण इंसान की काम नहीं है। अच्छा, लेकिन उनका तो इस गांव में आना मना था, कैसे आया? और इतना भी सीधा मत बनो बारिन, मुझे सब कुछ पता है। तुमने ही उन लोगों को कल बुलाया था। फार्म हाउस पे जाके पूरे दिन भर शराब और लड़की लेकर अय्याशी किए हो। सोचे थे मुझे कुछ पता नहीं चल पाएगा, है ना? माफ कर दीजिए पिताजी। हाँ, मैंने ही बुलाया था, लेकिन कल रात को तो वो लोग शाम को ही पैसा लेकर निकल गया था। उसके बाद मैं उनके बारे में
और कुछ नहीं जानता हूँ पिताजी, विश्वास कीजिए। उन लोगों के खून के लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन चाहे परोक्ष रूप से ही सही, उनकी मौत के लिए तुम भी जिम्मेदार हो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है। क्यों? मैंने क्या किया? संध्या को याद है? संध्या? वो कौन है? 5 साल तो बहुत समय होता है, भूल जाना ही स्वाभाविक है। लेकिन संध्या को तो तुम्हें याद रखना चाहिए था, जिसे तुमने शादी का प्रस्ताव दिया था और तुम्हें ना सुनने को मिली थी। हाँ हाँ, अब पहचान गया पिताजी, और बोलने की जरूरत नहीं। क्यों? सुनने में बहुत कष्ट हो रहा होगा। पता नहीं तुम्हारा ये क्या हुआ पाप मुझे और इस गांव वालों को कब तक सहना पड़ेगा। उफ पिताजी, ये सब बातें ना बताकर असली बात बताइए। इतने दिनों बाद अचानक से इस मामले पर और उस लड़की का नाम आया कैसे? अभी भी समझ नहीं पा रहा है बारिन? इतना भी नासमझ तो तुम हो नहीं। बदला ले रही है संध्या, क्योंकि संध्या को तुमने गांव के उत्तरी तरफ उस पुराने घर में तुमने इज्जत लूटने के लिए ले गए थे, और वहीं पे ही तुम्हारे 2 चमचों को मारा गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है बिना तुम्हारे खून देखकर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? क्या मरे हुए इंसान वापस आ सकता है? क्या आप पागल हो गए हैं? देखो, मेरा मानना यह है कि तुम्हें अभी यहाँ से कहीं दूर चले जाना ही बेहतर होगा। मतलब आप सिर्फ आपके डर की वजह से मुझे यहाँ से भागने को कह रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे भलाई के लिए, तुम्हारे जिंदा रहने के लिए। तुम्हारे माँ के चले जाने के बाद तुम्हें मैंने किस तरह से पाला है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, जिसमें तुम्हें कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैंने दूसरी शादी तक नहीं की। लेकिन तुमने जितने बड़े हुए हो उतना ही बदतमीज बनते गए हो। आखिर में उस संध्या को सोचने पर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। लेकिन बेटे की प्यार की वजह से तुम्हारा हर गलतियां मैं इतने दिनों तक सहता रहा। लेकिन उन लोगों की मौत के बाद भी मैं तुम्हें यहाँ रखने की कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अच्छा ठीक है, वो देख लेंगे। पहले ये बताइए कि पुलिस ने क्या बताया? पुलिस को कोई सबूत मिलेगा तभी तो कुछ बताएगा। उन्हें तो कोई सबूत ही नहीं मिले, और इसीलिए मेरा शक बढ़ता जा रहा है। मैं बता रहा हूँ बारिन, वो लड़की बदला लेना शुरू कर चुकी है। वो तुझे भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा, इस उम्र में आकर मैं तुझे खोना नहीं चाहता बेटा, खोना नहीं चाहता। तू यहाँ से कहीं दूर चला जा बेटा, बहुत दूर, जहाँ संध्या का आत्मा पहुँच नहीं पाए। अच्छा ठीक है पिताजी, आप रोइए मत। तो आप कहाँ जाने की सलाह दे रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि तू अभी उस भुवनेश्वर वाले पते पर निकल जा। वहाँ पर तो हमारे एक घर है। हाँ, तू वहीं जाकर रह। तुझे मैं जब बुलाऊंगा तब तू यहाँ पर लौट के आना बेटा। ठीक है पिताजी, वैसे ही होगा। पिताजी भी ना, संध्या कब के मर के भूत बन चुकी है, भगवान जाने वो अब यहाँ पर आएगी कैसे। ऐसे लोगों की उटपटांग सोच की वजह से, अंधविश्वास की वजह से कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। अब ये इतने खराब मौसम में चोरों की तरह भागना पड़ रहा है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है, तपन और सुरेश को किसने मारा होगा? क्या संध्या ने ही उन लोगों को मारा है? ये क्या, अब अचानक गाड़ी को क्या हो गया? इस तरह ये गाड़ी अपने आप ही क्यों चल रही है? मैं किसी भी हाल में इसको नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ। ये गाड़ी मुझे कहाँ लेके जा रही है? ये तो गांव के उत्तरी तरफ है, और वो उत्तर की तरफ आखिरी छोर पर ही है वही पुराना घर, जहाँ पर मतलब पिताजी सही थे, संध्या ने ही ये सब किया है। आर्यन बाबू, डर गए क्या? आप तो मुझसे शादी करने वाले थे ना? आइए, मेरे पास आइए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। संध्या, मुझे तुम माफ कर दो संध्या। हाँ, मुझसे गलती हो गई संध्या, मुझसे भूल हो गई है। कृपया करके मुझे क्षमा कर दो मुझे। तुम्हें माफी नहीं मिलेगी बारिन। याद है तुम्हें उस रात क्या हुआ था? याद है मैं उस रात तुमसे कैसे दया की भीख मांग रही थी? क्या सोचा था, बच जाओगे?
आओ आओ, तुम्हें भी तुम्हारे दोनों साथियों के पास भेज देती हूँ। अब उनके साथ ही तुम्हें रहना होगा। संध्या, 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 मुझे माफ कर दो संध्या। तुम्हें 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 क्या चाहिए बोलो। तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा। जो चाहूंगी वही करोगे? हाँ संध्या, वही करूँगा। तो फिर मुझे फिर से जिंदा कर दो। कर पाओगे जिंदा? मेरे भी तो कुछ सपने थे, कुछ चाहते थी, कुछ ख्वाहिशें थी। मुझे भी तो बाकियों की तरह जिंदा रहने की हसरत थी। कर पाओगे? लौटा पाओगे मुझे मेरी जिंदगी? लौटा पाओगे? ये कैसे संभव है? तुम दूसरा कुछ मांगो। अब कुछ और चाहत नहीं रही मेरी बारेन, बस तुझे मारना चाहती हूँ। कल उन दोनों को मारा था, अब आज तुझे मारूंगी। इसके बाद इस पालीहाटी गांव में जिसे भी कमजोर लोगों पर अत्याचार करते देखूंगी उसे ही मारूंगी। चलो अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए बारेन बाबू। सीने के ऊपर से हट जाओ संध्या, मुझसे और सहा नहीं जा रहा है। हटने के लिए तो तेरी छाती पर मैं नहीं बैठी रे शैतान। तुझ जैसे पापी ने मुझ जैसी कई लड़कियों का सत्यानाश किया है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पहले तेरी इन आँखों को अपने बड़े बड़े नाखूनों से नोच डालूंगी। संध्या, संध्या छोड़ दो मुझे, बचाओ, कोई है, बचाओ। चिल्ला और जोर से चिल्ला, कोई नहीं आएगा। याद नहीं, एक दिन तूने खुद मुझसे कहा था यहाँ कोई नहीं आता, तेरी चीखें किसी को सुनाई नहीं देगी। तेरा सर मुझे दे, यही सारी शैतानी बुद्धि रहती है। तेरा सर मुझे दे। नहीं संध्या, ऐसा मत करो संध्या, बचाओ, कोई है, बचाओ। अब शांति मिली, ऐसी शांति मुझे आज तक नहीं मिली। पर बदला पूरा नहीं हुआ है, बदला लूंगी। जो भी असहाय लोगों पर, माँ बहनों पर अत्याचार करेगा, नाइंसाफी करेगा, उसका इंसाफ मैं खुद करूंगी। पंडित जी, आप ही कुछ इसका उपाय निकाल सकते हैं। देखिए मेरा बेटा तो चला गया है। मुझे उसका दाह संस्कार करने के लिए सिर्फ उसका हाथ ही मुझे मिला है। लेकिन संध्या की आत्मा इस गांव के दूसरे लोगों को भी मारना शुरू कर दिया है। जिस किसी ने भी छोटी मोटी अपराध कर रहा है उसे भी वो मार रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा, इस गांव के लोग तो दहशत में ही मर जाएंगे पंडित जी। सब कुछ सुना मैंने। जमींदार बाबू, आज रात को ही उस पुराने घर में मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ। संध्या की आत्मा को मैं बुलाकर पूछना चाहूंगा कि वो क्या चाहती है, और उसकी मुक्ति के लिए व्यवस्था भी करूंगा मैं। ठीक है पंडित जी, आपको जो सही लगे आप वही कीजिए। देखिए, मेरा बेटा जो चरित्रहीन थे वो सभी जानते थे। मैं उसका पिता होकर भी कुछ नहीं कर पाया था। किसी के ऊपर जबरदस्ती करना कितना बड़ा अन्याय है मुझे पता है मुझे। और उसको जो परिणाम मिला है उसके लिए जरा सा भी अफसोस नहीं है पंडित जी। लेकिन संध्या अगर इस तरह से कानून अपने हाथ में ले लेती है वो तो ठीक नहीं होगा ना। सजा तो कानून के हिसाब से भी दिया जा सकता है। इसलिए जिससे संध्या इस पाप से बचे और कैसे उसको मुक्ति मिलेगी वो भी आप एक बार कृपा करके देखिएगा पंडित जी। असल में जमींदार बाबू,
संध्या और प्रतिशोध में बंधी हुई नहीं है, वो धीरे धीरे अभिशाप के रूप में बदलती जा रही है इस गांव के लिए। आज पूर्णिमा के दिन है, अच्छा दिन है। आज संध्या को समझा बुझा कर मुक्ति के राह पर ले जाना होगा। संध्या, तुम बाहर निकल कर आओ बेटी, तुम्हें कोई डर नहीं है, तुम बाहर आओ बेटी। कौन है आप? जमींदार चाचा आपको पकड़ कर ले आए हैं, है ना? जमींदार चाचा अपने बेटे को खोने के दुख में ये सब कर रहे हैं ना? नहीं नहीं बेटा, मैं जानता हूँ, मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे को सिर्फ छूट देता गया, उसको कभी शिक्षा नहीं दी। तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने के बाद भी मैंने उसको सजा नहीं दिया। वही मेरी गलती है बेटी, वही मेरी गलती है। तो फिर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? जाइए चले जाइए यहाँ से। मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें मुक्ति देने के लिए बेटी। तुम तो समाज के नियम के उल्लंघन कर रही हो। कैसा नियम का उल्लंघन? ये जो कोई आम इंसान किसी गलती करने पर उसको तुम मार रही हो, क्या ये नियम का उल्लंघन नहीं है? मेरे साथ अन्याय हुआ था। जमींदार चाचा का बेटा बारिन जी मुझसे शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं पढ़ना लिखना चाहती थी। शादी से इनकार करने पर वो तीनों मिलकर मुझे यहाँ उठा लाए और जबरदस्ती की, फिर जला डाला। उस दिन मुझे इंसाफ नहीं मिला था, फिर मैंने प्रण ले लिया था। इस गांव का जो भी इंसान दूसरे बेबस लाचारों पर अत्याचार करेगा, मैं अपने हाथों से उन्हें सजा दूंगी। इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें न्याय मिली है बेटी, तुम खुद अपने हाथों से अपने गुनहगार को सजा दिए हो। इससे बड़ी न्याय नहीं हो सकता। लेकिन तुम ये भूल रही हो, समाज में कानून है, पंचायत है। अगर कोई अपराध करता है उसे सुधरने का मौका भी तो देना होगा। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी ये आतंक की वजह से ये गांव सूना हो जाए? तुम तो इस गांव को प्यार करती हो, बताओ। मैं इस गांव को बहुत प्यार करती हूँ पंडित जी। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अब तुम शांत हो जाओ बेटी और धीरे धीरे स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं चलती हूँ। मेरी वजह से किसी का नुकसान हो, पर अगर कोई किसी पर अत्याचार करेगा और उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं लौट कर आऊंगी। मैं फिर लौट कर आऊंगी। मैं वापस लौट कर आऊंगी।